अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल का जायजा लेने चलते हैं बेले में। ये क्या आज दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं अपनी वंजली के जरिए आप? ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜਵਾਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਓ। वाह वाह वाह, ये आपका कामा खूब है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसीलिए कहती थी ध्यान से करो, पकड़े गए ना तो फिर पकड़े ही जाओगे। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। आप सुनाइए क्या हाल है? मैं ठीक हूं, आप सुनाइए। हीर आज हस्बे मामूल अपनी सिलाई कढ़ाई में मसरूफ है। बस क्या करूं, काम है। ये बताएं, सैदा खेड़ा नहीं आता आजकल? वो जब से वजीर आजम हुआ है ना, उसका दिमाग मजीद खराब हो गया है। उसका दिमाग क्यों मजीद खराब हो गया? आप खुद ही देख लेना, अभी आता ही होगा। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। मेरा आपकी तरफ नहीं, आपके डंडे की तरफ ध्यान है। ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਦਲ ਦਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। उसके डंडे का साइज देख रहे हो? वहीं से मारेगा और पता चल जाएगा तुम्हें। ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। इस बात को थोड़ा सा इसकी तशरीह कर दिया करें। शायर की मुराद इससे है कि चूरी खादी फजलुर रहमान ने भी, सागडार ने भी, ये डंडा सिर्फ मेरे से ही पे है। क्यों राजा साहब, आप भी ये जुबानी बात करना चाहते थे? ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यार आप बात सुने, हर बात में क्यों लुकमा दे रहे हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੋਟਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ। अच्छा, आप पीटीआई के वोटर हैं? ओहो, असल अजियत में तो ये है बेचारा। अच्छा, मुशक्ति हैं आप? और मैं सुपरिटेंडेंट जेल हाँ जी। है मुशक्ति, लेकिन निहायत बदतमीज है। ये वाकई पीटीआई का होना चाहिए। मैंने तो हीर नाल हसद हो गई इतना। क्यों? देखो जी, हर दफा ਉਹਦੀ मौज लगी रहती है। हीर इस्तारा है, वो कोई खातून नहीं है। अच्छा, मैं खातून ही समझी बैठा। हीर इस्तारा है इक्तदार का। तो ये इक्तदार आज इधर है, कल उधर होगा। और इक्तदार जब इस तरह फेरे लगाता रहता है तो इस पर एक मुहावरा जन्म में आता है, उसे कहते हैं तवाइफल मलूकी। वो तवाफ करता रहता है, कभी आज इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी। इसीलिए इक्तदार पर एतबार कभी नहीं करना चाहिए। बड़ा बदनसीब है जो इक्तदार को मुस्तकिल समझ बैठता है। चाहे 31 साल बाद आए, आपका जवाल आना लाजमी है। क्यों? ये फितरत का कानून है। कैसे बदनसीब हैं जो लॉ ऑफ फिजिक्स को मान लेते हैं, लॉ ऑफ नेचर को नहीं मानते। ਜਵਾਨਾ 31 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, 20-25 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। आपका इक्तदार 31 साल प्लस का है। 31 साल और 25 मन का है। वैसे रांझा साहब, ये बैठे बैठे फैल रहे हैं आप। रांझे का दिल भी फैल गया है और विड भी। क्यों जी रांझा साहब, क्या मसला क्या है? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਵਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो थोड़ा सा कामकार किया करें, सफाई सुथराई का काम किया करें। यकीनन ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक हूं, तुम सुनाओ चाचा। कह दो, नया खुस्सा, नया लाचा, नया कुर्ता। ये दुबई गए हुए थे? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। रांझे, ये काम यहां भी शुरू कर दिया है? बस की करिए, उम्र बड़ी घट रह गई है, पैसा बहुत है। हाँ हाँ, पैसा लगाना तो है ना कहीं। कित्थे ले जाना जी? वो मीडिया सेल अब भी फाल है। सर पहले से ज्यादा लिथल हो रहे हैं आप। जी 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 जी। और सर उस मीडिया सेल ने पीटीआई को वक्त डाला हुआ है। मीडिया सेल ने वक्त नहीं डाला अब्दुल रहमान साहब। मीडिया सेल तो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, उसके अंदर एक पेट्रोल डलता है। उस पेट्रोल ने वक्त डाला है, और वो पेट्रोल है रुपया, पैसा। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨੇ। अच्छा, ये इमरान खान जात रहा है, कदी सऊदीया, कदी कतर, कदी किते। ये है खलाई मखलूक। वो खिलाई मखलूक नहीं है, वो तो फिजाई मखलूक है बेचारा। यानी खलाई नहीं, बेचारा फिजाई मखलूक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और वो मेहनत कर रहा है, खाम खा किसी का गंद एक तो खुद साफ कर रहा है, और दूसरा हमारे लिए कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है। लेकिन वो खलाई मखलूक नहीं। खलाई मखलूक कौन है जनाब? सिग्नल देन दे। ਪੁੱਤਰ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ। तेरे को भी डंडा, तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਡੰਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ है। वैसे शुक्र है अरबों को अपनी ही पड़ी रहती है।
اور ہمارے ڈنڈے کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اچھا بھائی جی یہ تو دسو یہ دون بن سی کی جو بننا تھا بن گیا, اب اور کیا بننا ہے؟ عبد الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر ابھی اور کچھ بننا بھی ہے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ میاں صاحب ایک ریزیلینس کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو بے وقت کی راگنی ہے. یا تو نا پرزنر آف کانشنس ہیں آپ کو ضمیر کا قیدی بنا کے ڈالا گیا کہ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میری آزادی اظہار پہ قدغن لگی ہے, میں اس وقت قید و بند کی صحبتیں جھیلوں. آپ کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, فائنینشل کرپشن اور فائنانس کا ستیاناش کرنے کا الزام. آپ کو تو اس لیے پابند سلاسل کیا گیا کہ آپ کچھ جرائم میں مطلوب ہیں, ان کی آپ صفائی پیش نہیں کرتے اور آپ بیہیو اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے آپ پتہ نہیں کس نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش. انہیں منڈیلا بھی بن جانا کسی دن. وہ کیسے؟ سارے دے کول پیسہ ہی ہے نا, منڈیلا تے دور ہے تے لیلا بھی بن سکتا ہے. اوے مشکتیا جی میں سویر دا تانوں کہہ رہا ہے کہ مینوں پین ہو رہی ہے, پھر بعد اچ نہ کہنا. کیا پین ہو رہی ہے؟ جی یار کوئی ڈاکٹر شاکٹر نہیں ہے جیل میں؟ اور جناب کڈیالو جی دا سینئر پروفیسر اسی انہاں نہیں بلایا. تو کدھر ہے وہ؟ اور پینشن لاؤن بس ٹھیک ہے جی, ہاسیاں چ پے رہو تے پتہ ادو لگے گا جدوں میں تہاڈے سرے چڑھ جاواں گا. اوے مشکتیا جا جلدی ڈاکٹر نو لیا, اینے کسی اور دے سرے نہیں ساڈے سرے چڑھ جانا جی. نہیں, راجے کی فکر ٹھیک ہے, حق بجانب ہے. اگر خدا نہ خواستہ کچھ معاملہ ہوا تو سیاسی حکومت تو سیاسی ہوتی ہے, ملبہ سارا جائے گا اس پر جس نے یہ ساری ایکٹیویٹی انیشیٹ کی تھی. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا ہے؟ عام تاثر تو یہی ہے نا کہ بارش کا پہلا قطرہ اسٹیبلشمنٹ تھا. ناک بھون تو اسٹیبلشمنٹ نے چڑھائی تھی نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا کر رہے ہو تم. تو اگر دیکھا جائے تو یہ دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا. اس دور کی بات ہے, راحیل شریف کا دور تھا. لوگوں نے ایک سینسیبل بات کرنا شروع کی تھی کہ حضور ہمیں آپ کے اخراجات پر, آپ کے وینچرز پر اور آپ کی ایڈونچرز پہ کوئی اعتراض نہیں, صرف پرائرٹائز اس طرح سے کریں. یہ رانجھا صاحب نے 48 ہاسپٹلز کا وعدہ کیا تھا, ایک بھی نہیں قائم کر سکے, اور آج روتے ہیں کہ جی میں نے انگلینڈ جانا ہے, میں نے امریکہ جانا ہے. تے جوانا یہ جڑا اسی ملتان وچ بنایا ہے وہ کسے کھاتے چ نہیں. ارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تو موجود ہے لیکن وہ انیشیٹو شہباز شریف کا تھا. شباز شریف پی ٹی آئی چے ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے, ایک وفاقی ہوتی ہے. اوے عقل دے آنیا, ہیلتھ صوبائی ہے نہیں, وفاقی بھی ہے, دونوں ہے. میں پھر کلیئر کر رہا ہوں, یہ آج بھی لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. ہیلتھ بھی, ایجوکیشن بھی, یہ وفاق بھی کر سکتا ہے, یہ صوبہ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. انیشیٹیوز لیتے رہنا چاہیے تھا انہیں. ہیلتھ میں ان کے چند بڑے شاندار کوئی پائلٹ پروجیکٹ بناتے, کوئی ماڈل پروجیکٹس بناتے. یہ آئے گئے آ جاؤ ڈاکٹر آجو صاحب. آجو بسم اللہ ڈاکٹر صاحب آجو. اے نہیں جی ڈاکٹر پوتنا صاحب, آؤ جی آؤ ڈاکٹر صاحب. اے ڈاکٹر صاحب سیدھا قبرستان تو ہی آئے نہیں نا. دیکھو جی ڈاکٹر پٹھیاں جو بھی نکل پیندا جی. ڈاکٹر صاحب بیٹھو. نہیں پہلے جوتا کر لو. کڈا جسم اتنا ہیر ویکھ, اپنی خوراک ویکھ, پھر مو تیرے ہوتے ذمہ دار. اے انستھیزیا دا ڈاکٹر بھی ہے, اے دوائی یوز نہیں کرتا, پھکیاں جگتا کر کے بے ہوش کرتا. ارے کہاں سے پکڑ کے لائے ہو ڈاکٹر؟ ہیر نوں 2 بوتلاں خون دیاں لواؤ, ہوش پاڑ اپنی ساری چوریاں نوں کھونی ہڈ رام نوں. اوے ہیر ہن میری نہیں رہی, وہ کسے کھیڑے نہ ٹر گئی ہے, تینوں پتہ ہی نہیں ڈاکٹرا. ویسے تو ڈاکٹر ہے, پتہ تینوں بھی نہیں. ڈاکٹر جی یہ ساڈے مریض نو کچھ ہو گیا نا, اسی تینوں نہیں چھڈنا. راجا صاحب جے ساڈے ملک نوں ہور کچھ ہو گیا اسی تانوں تے چڑنا. ویسے ڈاکٹر صاحب اس بات کی شان نزول کیا ہے, یہ کیا سوچ کے کہا ہے؟ اس ملک نال جنہ کچھ بھی ہویا جناب آفتاب صاحب انہاں دی وجہ نال ہویا ہے. یہ رانجھے کی طرف بات کر رہے ہو؟ او کتھے رانجھے دی گل ہو رہی, کٹھا ہن رانجھا رہ گیا, یہ اسٹیبلشمنٹ دی گل ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور رانجھا ایک ہی ہوا کرتے تھے ایک طویل عرصہ تک. رانجھا کیا اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آیا تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹرک پہ سوار ہو کے آپ آئے تھے. اور جنرل جیلانی کو اللہ غریق رحمت کرے, بندہ اچھا تھا لیکن ہمیں کیا کیا تحفے تحائف دے گیا. تے کی خیال ہے تہاڈا کہ سیدھا کھیڑا اسٹیبلشمنٹ دے ٹرک تے بیٹھ کے نہیں آیا؟ میں اس سے انکار نہیں کر رہا کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا, اقرار بھی اور انکار بھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیاں ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جس نے آپ کو ریزسٹ کیا, کیونکہ آپ نے 31-32 سال وہ ستیاناش کیا ہے کہ یہ نقصان نہ ضیاء الحق نے پہنچایا,
نہ مشرف نے پہنچایا نہ بی بی نے. آپ کے کینڈے کا آپ کے مقابلے کا صرف ایک کھلاڑی ہے. یعنی جتنا نقصان آپ نے 31 سال میں پہنچایا اس نے اپنے 5 سالہ اقتدار میں حساب برابر کر دیا. وہ کون ہے راجا صاحب؟ ਓਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਏ. ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਥੱਲਿਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਾ ਰੂਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੂਸਾ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ. अच्छा, मुझे लगता है कि हुकूमत ने इस डॉक्टर को इलाज के लिए नहीं मरीज की अजियत के लिए मुकर्रर कर रखा है. और सर अयाज सादिक ने बाकायदा कहा है कि हुकूमत मियाँ साहब को जहनी दबाव का शिकार किए हुए है. ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇਖੀ. इस बात का क्या मतलब है? ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਫੜ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? बस आता ही होगा, कहीं गया होगा बेचारा सोदिया वोदिया पैसे मांगने. और क्या हाल है हीरे? मैं ठीक हूँ, तुम बता. और बस मैं भी ठीक हूँ. ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਈ ਹੈ. बड़े मजे में हो आजकल. हाँ देख लो, तुम तो कहती थी अगले 10 साल मेरी बारी नहीं आनी. बताओ फिर आई कि नहीं? ਓਏ ਖੇੜਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਵਾਰੀ 110 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ. आहा, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਓਏ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ. ठीक कह रहा है, बिल्कुल रांझा ठीक कह रहा है कि अगर वो चाहें तो इवन डॉक्टर की बारी भी आ सकती है. और बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर हम पर इन लोगों ने मुसल्लत कर रखे हैं. ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਜਵਾਨਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸਜੀਏ. खेड़े को तो तुमसे कई गुना ज्यादा सजी है. ਖੇੜਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਵੀ. आहा, ਇਹੜਾ ਖੇੜੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. और मैं तो जॉगर भी पहन लेता हूँ शेरवानी के नीचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर. ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. इसलिए कि इसे वो वकूफ ही नहीं है, इसे वो तमीज ही नहीं रही. ओ भाई, इस वक्त तकाजा इक्तदार का है. ये तुम हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि यूं चौड़े होके बैठ जाते हो अजीब सा, जिस तरह कपड़े की दुकान पे गए हो तुम लट्ठा खरीदने. ओ तुम टर्की में जब गए, पाकिस्तानी वफ्द को देखा आपने और सामने टर्क्स बैठे थे. वो डिप्लोमेट्स देखो और हमारे वफ्द को देखो. हम यूं थे जैसे पता नहीं क्या कोई शॉपिंग वॉपिंग करने गए और सस्ता रहे हैं, थके हुए किसी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए हैं. इस चीज़ का ख्याल रखा करो खुदा के लिए. ये शेरवानी के नीचे जॉगर्स पहन लेना कोई कमाल नहीं है. ਉਹ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ. और चले आता तो है ना. हाँ जी. आप तो आते ही नहीं थे. लेकिन असेंबली में जाना और बात है, कैबिनेट में जाना और बात है. यहाँ आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब आप किसी फॉरेन टूर पे हों तो वहाँ पर सफारती आदाब हैं, कोई एक एटिकेट है जिसे मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है. इनमें से एक ही बंदा है जो ख्याल रखता है और वो है शाह महमूद कुरैशी. सर ये सारे नए हैं, वक्त के साथ ही सीखेंगे ना. शाह महमूद कुरैशी की एक बड़ी दिलचस्प बात, बड़ी उम्दा बात मैंने रिसेंटली देखी. ये है तो अक्टूबर का एक ख़त जो नवंबर में प्रेजेंट किया गया. इन्होंने कहा है कि मुझे एक ये रोलेक्स घड़ी दी गई थी, वो को 48 लाख रुपए उसकी मालियत है. और एक ये कफ लिंक्स हैं गोल्ड के, फिर कोई जड़ाओ तस्बीह है, कुछ और 2-3 चीज़ें हैं. तो प्लीज़ ये तोशा खाना में भेजे जाएं. मुझे तोहफे में दिए गए हैं, लेकिन आप फौरी तौर पर ये चीज़ें बेच दें और पैसा सरकारी ख़जाने में दाखिल करवाएं. ये बहुत बड़ी बात है. मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव की बात है. हालांकि ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, उन्हें यही करना चाहिए था. खेड़े को भी तो बहुत कुछ मिला, इसने तो वापस कर दिया. और बिल्कुल वो घड़ी मिली थी मुझे और क्लैशर कोफ थी, मैंने भी जमा करा दी खजाने में. राजा साहब, आपको भी ये सब कुछ करना चाहिए था. ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. आप कहा अगली बारी. ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ. ਹੁਣ 800 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ. ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ. ये फायदे देने आए हैं, बिजनेसमैन लेकर आए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਆ.
ਆਹਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮਸਵਾਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। वो कौन सा काम? ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ, हाँ ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। यार बात सुने, वो एक डॉक्टर है, वो सफाई वाली गाड़ी चलाएगा? ਸਾਰੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਿਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰਾ? ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਬੀਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਬੈੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਵੇ ਅੱਲਾ ਨਾ करे ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣ। अब कोई कसर है? किस खुशफहमी का शिकार हो अभी तक? और सर पैसा ही बहुत है। शाह ईरान से ज्यादा पैसा है, हुस्नी मुबारक से ज्यादा पैसा है। उनको तो नहीं बचा सके। मुअम्मर कजाफी सर। मार्कोस नहीं बच सका। ये डंडा किसी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता, ये बड़ी बदनसीबी है। ये सब के सब किसी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, अल्लाह की पकड़ में आए थे। ਉਹ ਭਾਬੀ ਕੋ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ 40 ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੇੜੇ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਏ। ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੇੜਾ ਉੱਥੇ ਭੁੰਡੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। अच्छा देखो, हीर का रवैया ही बदल गया है। पहले उसे लिफ्ट नहीं कराती थी। ये है इक्तदार की बरकतें। ਹਾਏ ਉਹ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਰਾਂਝਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਕੇ ਢਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਬੜਾਈ ਸੀ ਉਹ। ओए लंगड़े आराम नाल। ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਬਰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਨੇ। नहीं तो ये उबर की गाड़ी पे जाते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੈਥੋਸਕੋਪ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ ਐਸਾ ਤੇ ਬੋਲ। तेरी लत कमजोर सी, हुन तेरे कान भी कमजोर हो गए लंगड़े आ। अच्छा ये बदतमीज बहुत है भाई। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਇਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ की करेगा भी? हाँ भाई की है? उठ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਗੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹਾਂ। आ तगड़ा हो भी, वो भी तगड़ा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਮੀਜ਼। बहुत तगड़ा। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਈ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ओए मैनू लत भी मारांगा। ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੇਗਾ, मार लिया अल्लाह फिर। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਚਾਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ। खुद हजरात मिलते का ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी टीम जिस रिलीफ का फायदा उठा रही थी, आज से वो रिलीफ खत्म हो रही है। ਨਵਾਂ ਸੈਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ये सारी रिवीजन है, यकीन कीजिए। एक भी नया लफ्ज मैं नहीं लेकर आया। ये हम पहले कर चुके हैं, कभी खबरनाक में किया होगा, कभी खबरदार में किया होगा, हत्ता के हस्बे हाल के बेशुमार अल्फाज हैं। अच्छा जी, कसौटी। कसवट्टी। उसने ठीक बताया, कसवट्टी है। ਕਸਵੱਟੀ। ये कस का मतलब है रगड़ना, और वट्टी पत्थर को कहते हैं। कसवट्टी किसने देख रखी? ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ये ਦੇਖੀ। सुनियार के पास होती सर। ये वो। सिर्फ सनियारों के पास ही होती है। और मैं सुनियार के आपके अलावा भी लोग बैठे हुए हैं। ये सलीम अलबेला साहब की इख्तरा है। फिर उधर मुंह करके कहो ना। ये सुनार है क्योंकि इन्होंने सुनियार कहा है। सुनियार भी कोई लफ्ज नहीं। सर मैंने पंजाबी में कहा सुनियार। पंजाबी में भी सुनियार गलत है। पंजाबी में भी सुनियारा होता है। सुनियार उसके काम को कह सकते हैं आप, सुनियारा। अच्छा, ये जो कसवट्टी है ये मुहावरतन भी इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ उस वट्टी का तज़किरा ही नहीं है, हालात भी कसवट्टी हो सकते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ। एक बड़े मशहूर यूनानी हकीम ने कह रखा है कि किसी को कसवट्टी पर जांचना हो तो उसके साथ या तो 1 घंटा कोई खेल खेलो, आपको पता चल जाएगा वो कितनी बेईमानी करता है। आपको पता चल जाएगा उसमें बर्दाश्त कितनी है, आपको पता चल जाएगा उसमें हारने का हौसला कितना है। या फिर उसके साथ सफर करो। सफर में
बहुत कुछ पता चलता है। और मैं समझता हूं एक तीसरी चीज है वक्त। हाँ जी, अगर ना उसके साथ खेलने का मौका मिले, ना सफर का मौका मिले, उसके साथ डील करने से पहले, कारोबार करने से पहले, रिश्तेदारी करने से पहले थोड़ा सा वक्त जरूर स्पेंड करें। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। वाह वाह। बेशक। वक्त उसको एक्सपोज कर देगा। वो जितना चाहे वो छुप जाएगा, भागेगा नहीं, क्योंकि वक्त उसको भागने नहीं देगा। एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, गेम शो पीटीवी का, कसौटी था। वो कसौटी। काश उस वक्त किसी को ख्याल आया होता, क्योंकि पूरा मुल्क एक ही चैनल देखा करता था और ये शो था भी बड़ा इंटरेस्टिंग। अबैदुल्ला बेग और इफ्तिखार आरिफ आरिफ और दोनों आलिम फाजिल लोग हैं। दोनों जाहिर है आलिम फाजिल ही बैठ सकते हैं ऐसे शो में। तो कसौटी मशहूर था। वक्त हुआ है प्रोग्राम कसौटी का। आइए, कसवट्टी। माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। हड़ताल। हड़ताल। हड़ताल गलतुलाम है। हड़ताल किस चीज का बिगाड़ है? हड़ताल। हट्टी को जब ताला पड़ता है तो इसको आप हड़ताल कहते हैं कि भी आज हमारे यहां तो हड़ताल थी, जो खाना पीना है घर से ही करना पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं खुला क्योंकि हड़ताल है। और ये बहुत पुरानी फ्रेज है और ये बहुत पुराना बिगाड़ है। सर जिस बंदे ने परचून की दुकान की थी है, वो बेचारा हड़ताल कहेगा उसने दुकान पे। हड़ताल ही कहा होगा। ये मुझे इसमें द्रावड़ी टच नजर आता है, हाँ हुआ ये होगा। वो जी थोड़े को आया नहीं है, क्योंकि द्रावड़ी किस बात पे जाने जाते हैं बताइए जरा। कला द्रावड़ नहीं देखा कभी? हाँ जी, देख खानपुर कटोरा गए होंगे आप। जी मैं गया। वहां से आप एंटर होते हैं डेजर्ट में। चोलिस्तान का बहुत खूबसूरत लैंडमार्क। हर जंगल ਨੂੰ खूबसूरत कहना है भाई। ओए तुमने कला द्रावड़ देखा नहीं? प्रोड्यूसर साहब दिखाइए जरा हकीम साहब की नानी उधर रहती है। और वहां सर अब हर साल बहुत बड़ी ये जीप रैली अब होती है। रैली भी होती है और बहुत कुछ होता है वहां पे। हाँ जी, वो तो खराब जीपां ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं, आप वो शिरकत कर रहे हैं विच। मैं खुद जाता हूँ वहां। हाँ, बतौर जीप। हमारे भी दोस्त उसमें शिरकत करते हैं। रजा अली गिलानी करता है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ? नहीं, मुझे गाड़ी भगाने का कत्तन कभी शौक नहीं था। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। वहां रूबी उमरा जाते हैं, आम लोग का वहां जाना नहीं है। हाँ जी, मेरा वहां जाना बनता नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं। सर आपकी बात नहीं मैंने की। उमरा का की मतलब है जी? उमरा नहीं, उमरा। अमीर लोग, अमीर लोग। वंडन वाले। अमीर से उमरा, वो वंडन वाले मुखैयर होते हैं, खैरात करने वाले। आपको उमरा का नहीं पता? वो मैनू नहीं पता, हो तो फिर जाहिल है। अच्छा जी, हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि द्राविड़ी जब भी किसी चीज को पकड़ते थे उसमें ढे लगा देते थे। तो हड़ताल को हड़ताल कर दिया होगा उन्होंने। द्रावड़ी तोतले संसार है। नहीं, द्राविड़ियों में ढे बहुत है। मेरे ख्याल लाहौर तो फिर द्रावड़ियों का ही कब्जा रहा होगा। लाहौरी तो वैसे ढे का वाफर इस्तेमाल बल्कि फजूल खर्ची करते हैं ढे की। इतना कर दो तुम भी लाहौर च डया कर दो, लाहौर कलम कर देना। लाहौर है। अच्छा एक काम मैं मुकाना चाहता, मैं तेरे दंद काट दिया। अच्छा जी, मगवी। हेलो, मगवी गलत है। इसको पहले मगवी मुगवी का भी एक झगड़ा चल रहा है कि पेश है ऊपर या जबर है। तो ये उसको नहीं कहते जो अगवा हुआ है, ये अगवा करने वाले को कहते हैं। कहते हैं कि मुगवी को बाजियाब करवा लिया गया है, अगवा शुदा को पुलिस ने बाजियाब करवाया, मुगवी को तो पकड़कर हवालात में बंद करना चाहिए। इसी तरह मशकूर, शुक्र करने वाला। शुक्र नहीं, शुक्र। लफ्ज ये भी वही कहता है, मगर कह के एकदम पीछे हट देता है। शुक्र। मशकूर शुक्रिया अदा करने वाले को नहीं कहते, उसे कहते हैं जिसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। अल्लाह ताला मशकूर है, हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये बड़ी तेज स्पीड से, चूंकि लफ्ज बहुत ज्यादा है आज। जी सर, जी बिस्मिल्लाह। सपेरा। आपने पढ़ा वाला? मैंने इसका मतलब नहीं पूछा, पूरी दुनिया को पता है। सपेरा सांप पकड़ने वाले, सांप का खेल दिखाने वाले को कहते हैं। सांप के शिकारी को कहते हैं। सर क्या होता है? संपेरा। समपेरा। इसमें नून है, सम नहीं है। सनपेरा। सनपेरा तो उसका नून चूंकि उसमें जम हो जाता है तो सपेरा लगता है, क्योंकि सनपेरा के भी सौती असरात को इतने अच्छे नहीं, उसमें कोई आहंग नहीं है, उसमें कोई मौसीकी नहीं है। जो तो सप सामने आंदा ना, फिर आहंग याद नहीं रहता। लिखना नून के साथ चाहिए,
बोलता बंदा सपेरा ही है। जब आपके सामने है ना, हाँ जी। आपने फिर तख्ती लिखनी है। सांप में भी नून। सांप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो नून जो है वो साकिन है। हाँ, सांप नून उसके अंदर कहीं खो गया है, गुम हो गया है। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है बीन के साथ, अरे बेवकूफ लोग हैं, जाहिल है, ये सब सांप के कान नहीं होते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सुनता नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, ये यही समझ रहे थे मौसूफ के क्योंकि उसके कान नहीं होते इसलिए वो सुन नहीं सकता। सांप कानों से नहीं सुनता, उसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, उसका दिमाग है जो सुनता है और सिग्नल भेजती है जबान। आड़ू भाई, आपके सामने कभी स्नेक आया? कई दफा ऐसा हुआ है। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। क्यों जनरेटर क्यों लगा था? ਅਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। नहीं देखे ना, जो एक मिनट, ये पूछने की लोड़ है थोड़ी? जाहिर है मतलब लगा हुआ था, क्यों लग गया जनरेटर? पीछे लग गया, इधर से साइड से आके लगा, या यूं करके आके लगा। आड़ू एडा 14 गल्ला तुसी करते हो। आफ्ताब, नंबर जो है ये इंग्लिश है, लेकिन हम नंबर आम है और इस्तेमाल में ये लंबर है बेसिकली। लंबर, हाँ, फरंगे आसफिया के मुताबिक ये नंबर लंबर नंबर है। और आज भी अच्छी लुगत जो अंग्रेजी, उसमें नंबरदार को लंबरदार लिखा होगा। ਨੰਬਰਦਾਰ। ये सबसे बड़ी निशानी है। ऑक्सफोर्ड में जाके देख लें, कॉलिंस में देख लें, लंबरदार, लम से। हाँ, जैसे ये शर्जील कहते हैं, शर्जील, शर्जील सरासर गलत है। शर्जील कोई लफ्ज है ही नहीं। ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। शर्जील मेमन, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋता ही नहीं है। शर्जील मेमन बेचारा पकड़ा किसी और मामले में गया, लेकिन गुस्सा लोगों को शर्जील और शुराबील का है। ये शुराबील है, शुराबील। ये वो जो पिछले दिनों शहद के चक्करों में पकड़े गए। हाँ, वो शर्जील उसी का बिगाड़ है, और शुराबील बहुत बड़े सिपा सलार थे, सहाबी थे। बहुत खूबसूरत। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जर्नैल थे। अच्छा जी, अगला लफ्ज कमीज। ਕਮੀਜ਼, हाँ जी। ये सरीहन गलत है, ये स्वाद से एंड होता है। कमीस, जिस तरह खबीस है ना, खबीस, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। उस तरह खबीस से एंड होता है, कमीज स्वाद से एंड होता है। इसी तरह नक्स, ये नक्स नहीं है, नक्स है, स्वाद नहीं है, ज्वाद है। नग्ज, नक्से अमन नहीं है, नक्से अमन है। ਨਗਜ਼ੇ ਅਮਨ। नग्जे हम। फिर शफा, अल्लाह आपको शफा दे। हाँ जी। ये मैं बता चुका हूं कई दफा। इसका मतलब पता है क्या है? हाँ जी। अल्लाह आपको मौत दे, ओए होए होए। कब्र दे। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। और उन्होंने इस मतलब का पता सी। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ਫਾ ਬੜੀ ਹੈ। उसके नीचे जेर डालनी है शीन के, तब इसका मतलब है तंदुरुस्ती। अच्छा जनाब, आज का फरंगे आसफिया, चूंकि टाइम थोड़ा है, ये थोड़े कोई ज्यादा समझे। क्या बात। बहुत शुक्रिया। ठहर जाए, लेकिन आफ्ताब आज का शेर तो सुना। अगर कहें तो शेर भी स्किप कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं। शेर जफर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत शेर, यह भी इस्तेमाल हो चुका है पहले। रात खाली ही रहेगी मेरे चारों जानिब, रात खाली ही रहेगी मेरे चारों जानिब, और ये कमरा तेरे ख्वाब से भर जाएगा। भाई क्या वेलकम बैक। जी हिना, खबर है, एक ही लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद दो दूल्हे बैक वक्त दुल्हन के घर पहुंच गए। बड़े लकी आदमी ने सर। ये दोनों लकी आदमी बाद में हवालात पाए गए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उतनी ही दर्दनाक भी है। वो क्यों? फैसलाबाद की एक बड़ी खुश शक्ल लड़की थी, उसका अफेयर था अपने एक कजन के साथ, लेकिन वो बेचारा था जरा लोअर स्ट्राटा से, कोई लंबा चौड़ा कारोबार कोई नहीं था, किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करता था। और दूसरा उसी का कजन जो कदरे मुतमव्वल था, पैसे वैसे थे उसके पास, डंडी पट्टी भी थी, वो लड़की में बड़ी देर से दिलचस्पी रखता था। हुआ ये कि उन्होंने रिश्ता मांगा, प्रेशराइज किया। लड़की के पेरेंट्स बेचारे जैसे होता है ना, असर में आ जाते हैं, इसलिए कि वो इग्नोरेंट थे, उन्हें पता नहीं था कि लड़की की दिलचस्पी दूसरे कज़न, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस कदर फुकरे कज़न में वो इतना दिलचस्पी ले सकती। इससे साबित ये होता है कि दिलचस्पी लेते वक्त आप मईशत नहीं देखते, आप कुछ और देखते हैं। अब दिलचस्प बात यह कि उन्होंने तारीख रखी
اور لڑکی کی شادی اناؤنس کر دی. لڑکی نے اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا, اس نے پیرنٹس کو بتایا, اس کے باپ نے کہا اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اس پر لڑکی نے پھر اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تم بھی بارات لے کے آ جاؤ, اس دن نکاح کرنا ہے نا, میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی, سب کے سامنے ہو جائے گا. اب دونوں میں پھڈا ہو گیا. دیکھا جائے تو قصوروار یہی دونوں پارٹیاں, لڑکی اور اس کا لور, کیونکہ بیتو کی بات ہے. لیکن اب دیکھیں اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑا پورے خاندان. لڑائی ہوگی, 7 بندے شدید زخمی ہو گئے وہاں پہ. پھر پولیس نے انٹروینشن کی, پکڑ کے دونوں کو لے گی. بھائی جان ادھر غور کرو. ہاں جی, آپ ہیں جن سے لڑکی محبت کرتی ہے. نہیں جی, میں اندے نال پیار کرنی آ. پیار آپ اس سے کرتی ہیں؟ آہو جی, تے اندے چ کی خرابی آ؟ اچھا جی, پہلے مجھے تعارف کروا دیں, آپ کون کون ہیں؟ میں جی دی ماں ہاں. اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں؟ اے دی بڑی امی ہے سر. اور نہیں یار, میں جو بھائی جان بیٹھے میں ہیں ان کا محلے دار ہوں. سارا وقوع جو ہے یہ میرے سامنے ہوا ہے. جی میں بھی تعارف کرا دیا, میرے بڑے بھائی نے تے انہوں نے بہت چوٹاں آئی ہیں. اور یہ جو درمیان میں بیٹھا ہے یہ خسرا ہے سر. جناب میں نہیں شاہد ہاں, میں سارے واقعات تو اچھی طرح آگاہ تو کراں گا. آپ اس لڑکے سے محبت کرتی ہیں؟ ہاں جی. آپ کو اس میں نظر کیا ہے؟ انہیں آرام نال رہے نہیں, کمی کی ہے وچ, میرا مومر رانا ہے. اور واقعی معمر ہے, معمر ہے, ایک ہی ہوندا جی, کافی عمر والا. آپ کی عمر تقریباً 60 سال تو ہوگی. میرے ہاں انداز ہے. پہلے دی منگنی خالا نہ ہوئی. کوئی سچی محبت کیتی ہے تے والد صاحب بیمار ہوئے 2 خون دیاں بوتلاں دتیاں. ایک بوتل خون دی سی, ایک چ ہوا سی. اچھا جی, ان سے پوچھتے ہیں, یہ معزز آدمی ہے. اچھا آپ تو بات ایک منٹ سر, تانوں یہ کتھوں معزز لگن ڈیا جی؟ اننے تے نہیں آ گئے ہو. یہ جناب کوئی موضوع نہیں, جو لڑائی ہوندی سی زردہ پا کے کھان دیا سی. تمہارا بارات لے کر آنا بنتا نہیں تھا. مجھے یہ بتاؤ, بے وقوف شخص, دیکھو جی میری ایسے نہیں, اپنی معصومیت کا سہارا نہ لو. تمہیں بارات اس گھر لے کے جانی چاہیے جس پہ تمہیں انوائٹ کیا گیا ہو. تمہیں کہا گیا ہو بارات لے آؤ. بھائی جان کیا نہیں ہے انہوں نے. اچھا, یہ جو پیچھے بیٹھا ہے نا, واقعی اس کی عقل ٹخنوں میں ہے. کہتا ہے کہا نہیں لڑکی نے. لڑکی کون ہوتی ہے؟ اس کے کفیل بلائیں گے تو تمہیں آنا چاہیے تھا. لڑکی دی مرضی کوئی نہیں ہوندی. جب تمہاری منگنی ہوئی تھی اس وقت تم نے اپنی مرضی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے زبردستی میری منگنی کرائی سی, میں نہیں کرتا تیرا بیاہ. اچھا جی, ان کی طرف آتے ہیں, یہ معزز آدمی لگتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے نا مجھے وہی سب کچھ اپنا یاد آ گیا. آپ بھی ایک ڈولی 2 کہار والا قصہ ہے. ایسا ہی ہوا تھا. انہوں نے گھر 2 لاڑے آئے سی. یہ مسیرہ دا قصہ پورے ملتان سے مشہور ہوا سی. جھوٹ بول رہے ہو تم. جنوبی پنجاب کا ایک ہی قصہ ایسا مشہور ہے کہ جس میں ایک دلہا اور اس کی 2 کزنز, وہ سہیلیاں بھی ہیں آپس میں, وہ کہتی اسی بہانے ہم ساری عمر اکٹھی رہیں گی. وہ ایک ہی دن میں دونوں کو بیاہ کے لے گیا. تو سر وہ لڑکا کس طرح کا ہے؟ ایسا فضول سا ہے, مجھے تو کوئی خاص بات اس میں نہیں نظر آئی. جنوبی پنجاب والے دی خوب موج لگی. تسی جنے مرضی فضول ہوو, تہاڈی پنجو گھیو چ تے سر کڑائی چ. اس کا کیا شان نزول ہے, کیا کہنا چاہ رہے سر ٹگے دا بندہ نہیں ہوندا, وزیر اللہ لگ جاندا ہے. ہاں یار, یہ نہ کہو. اسی لاٹ میں ایسے ہی ملیں گے آپ کو. کہ آپ تو اصل میں نا یہ جب عشق کی بات ہوتی ہے نا, جب یہ بھوت سوار ہوتا ہے عشق. اچھا جیسے روٹی کھلن لگے نا 5 منٹ پہلے اردو بولن لگ پے. اصل دے وچ مینوں کڑی دے نال ہیگا عشق بہت. اس سے پوچھا ہے, اسے تمہارے ساتھ عشق ہے؟ جدو مینوں پتہ لگا نا بھی یہ نال شادی ہون لگی, میں باہ تے پلیٹ مارے اپنے. انہیں بلیٹ ماریا, 4 گھنٹے بعد ایک قطرہ باہر آیا. اگلا نہ ماری پیچھے ہن کچھ بھی نہیں گا. آپ یقین کریں آفتاب, جب میں نے یہ آپ سے بات شروع کی ہے نا, یہ میرے گوز بم آ گئے. آپ کے گوز بم ہوں گے, بم, گوز اٹامک بامز. آپ پاک دی قسم, پاکستان جہو یا کوڑ کوئی نہیں ہے. عشق تے تسی غور نہیں کیتا, میں تانوں پہلے بھی دسیا. تہاڈے شو چ میں پہلے بھی 2-4 باری آ چکے ہاں, پچھاڑو ذرا, ہن میں مچھا رکھ لیاں. اس لڑکی نو سزا ملنی چاہیے سر. اس چوہے نال دا بیاہ کرا دینا چاہیے. اس کی سزا واقعی یہی ہونی چاہیے. جناب مینوں موقع دیتا جائے. جی آپ کو موقع دیتے ہیں. جی شکریہ. میں جناب تانوں دسنا, اے جڑی ضد ہوندی ہے چنگی نہیں ہوندی. جناب مینوں اچھی طرح یاد ہے, میں بچپن وچ اپنے والد نال ضد کر بیٹھا کیسی پکانا لینا ہے, مگر او شہر ملدا سی, اسی پنڈ رہندے تاں. میرے والد نے کیا بڑی دور جانا پائے گا, مگر تیری ضد ہے. اس کا اس شادی سے کیا تعلق ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا جناب پکانا لے کے. انہیں 8 بازاراں چ ہوئے پکانے لبنے نے, پھر گل مکڑی جے. جی مینوں تہاڈا فیصلہ منظور ہے بھی یہ شادی ادھر کر لوے. اینی ایمرجنسی. ہاں دیکھو لڑکا سینسیبل بات کر رہا ہے. لیکن اشفاق کمیٹی تہاڈے شو چ پہلے بھی آ چکا, پچھاڑو. اچھا یہ اشفاق مٹی ہے. لیکن میں شعر جڑے دے عشق دے وچ لکھے نے وہ تو سن لو. سٹے جال شکاری پکھواں تے,
ਤੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਉੱਡ ਮੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। टूटे जाल शिकारी पखुआ थे। इसका मतलब क्या है? पक्खू परिंदों को कहते हैं कि शिकारी जब परिंदों पर जाल फेंकता है ਤੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਤੇ ਉੱਡ ਮੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਚੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵਾਹ 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 ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ शेर भी वैसे मिट्टी ही है मिट्टी है इसलिए कि मोर उड़ता नहीं हजारों सालों से अब वो उड़ना भूल चुका है ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸ਼ੇਰ उड़ता है लंबी उड़ान नहीं भरता तुमने एक पहाड़ से उड़ के दूसरे पहाड़ पे नहीं जाते देखा मैं कलर कार मेरा सेकंड होम कलर कार है ਇੰਨਾ ਕੀ ਉੱਡਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਾਗੇ ਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ एक ते बुरे शेर सुनांदा है, इस वास्ते मैं तेरे नाल ब्याह नहीं करना। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ नहीं मैं नहीं सुनना चाहता ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੁੱਟੇ ਜਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੱਖੂਆਂ ਦੇ ਉੱਡ ਮੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਲੈ ਚੋਰ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਅੱਧ ਸਮਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਅੱਧ ਸਮਾਨੀ ਚੜੀ ਹੋਵੇ ਟੁੱਟ ਡੋਰ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੰਗਣੀ आए ਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ अच्छा कैसा बदकिस्मत आदमी है दूल्हा बन गया है सी हुण भंड बन गया उर्दू आपकी नजर दिल तो क्या हम रूह भी तेरे नाम करते हैं अच्छा हर शहर च मंगनी करके ना उत्थे मुशहरा रख लेंदा दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं दिल तो क्या ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ हम रूह में वाह भी वाह उतरे वाह वाह दिल तो क्या बात है हम रूह में भी तेरे शेर नूं संडा पै गया दिल तो क्या हम रूह में भी भाई वाह मुकर्रर दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं इरशाद इरशाद कर रहे हैं यार उसे पढ़ तो लेने दो दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते भाई हैं बहुत अच्छे दिल तो क्या हम रूह में भी उतरे होते हैं तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह जनाब अगर इसके ना बाद- सुनना तो एक हाँ, शेर का भी से सुन लो फिर मैंने चले जाना उधर जिंदगी का जनाजा उठे ये मैंने 70,131 दफा सुन रखा है ये अताउल्ला ईसा खेलवी की पहली कैसेट का गाना है और ये तकरीबन 25-30 साल पहले और ये आज हमें सुना रहा है ये बिल्कुल और तुम्हें किसने इजाजत दी शेर सुनाने यार की? तू तो चुप करता हैं? है मैनू डर है बाकी साहब मायरा नूं टक्कर ना मार दे जनाब मैनू मौका दे दियो प्लीज थोड़ा जा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ जी आप सुनाएं वरती जाने किंज हयाती फिर के दिन नु सौंके राती जरा मुक गया, बात मुक- करो ना खत्म हो गया नहीं नहीं हाली अगे एक लैन पई है वरती जाने किंज हयाती फिर के दिन नु सौंके राती ओए कुछ ना कुछ ते करना पेगा ढिड नहीं भरदे गली बाती वाह वाह अच्छा हम तो ये समझे थे कि ये सिर्फ फीकी जुगतें करता है ये फीके शेरों में भी यद तूला रखता है आफ्ताब हंसी मजाक अपनी जगह आखिरी बात मेरी सुन ले ताकि ये चैप्टर को हम क्लोज करें जी लेकिन मेरे ख्याल में आफ्ताब ये रिश्ता जो है इस लड़के को मिलना चाहिए ले जी मुअज़्ज़ज़ आदमी ने उसके हक में फैसला दे दिया ਐਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ कदीर हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर